सबको शब्द श्लोम, जो आप सबको आशीष दे। तो आज एक बार फिर से हम यम शब्द में हम जबकि शुरू हुआ है और हम बाइबल स्टडी में हैं, बाइबल क्लास में हैं। राइचस वुमेन के बारे में हम धर्मी औरतों के बारे में हमने एक सीख शुरू किया है, कड़ी को शुरू किया है। और हम हवा के ऊपर जिसे इब्रानी भाषा में बहुत सारे नाम दिए गए हैं, उसके ऊपर हम उसके जीवन के ऊपर कुछ बातों को सीख रहे हैं। लेकिन ये याद रखें, यहोवा की नज़रों में वो धर्मी है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो जैसे पिछली बार हमने सीखा था और आज भी हम कुछ बातों को सीखेंगे। तो आज हम हवा के उस समय में देखेंगे जब शैतान के द्वारा जब सांप को इस्तेमाल किया गया, जब वो उनका वार्तालाप होता है, वहाँ पर हम कुछ बातों को सुनेंगे, सीखेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि हम उत्पत्ति की किताब के अंदर 3 अध्याय 1 वचन से लेकर 6 वचन तक पढ़ेंगे जल्दी से। यहोवा एलोहिम ने जितने बड़े पशु बनाए उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि एलोहिम ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में एलोहिम ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन एलोहिम आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर एलोहिम के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष के का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उस फल में से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। ध्यान से सुने, हमने उस वाक्य को हमने बड़े ध्यान से पढ़ा है जो बाइबल के अंदर दर्ज है, और हमने पढ़ा उसको। यहाँ पर वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रही है। लिखा है कि सांप जो बहुत ही चतुर, बहुत ही चालाक, और उसे इस्तेमाल किया गया हवा के साथ बातचीत करने के लिए। जब हवा के साथ उसकी बातचीत होती है तो हवा से वो पूछता है और हवा उसे जवाब देती है। पूछना, जवाब देना कोई गलती या कोई गुनाह नहीं है, पर ये याद रखें, हमें पता होना चाहिए हम बात किससे कर रहे हैं, हम बात किससे कर रहे हैं। और यदि हम एक विश्वासी से बात करते हैं तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि हम वचन से ही उससे बात करेंगे। अगर हम अविश्वासी से बात करते हैं तो हो सकता है हम भी उन्हीं की तरह बात करना शुरू करें। लेकिन हमें जैसे विश्वासी के साथ हम बात करते वचन से, वैसे ही हमें अविश्वासी के साथ भी वचन से ही विश्वास करना है। यहाँ पर जो बातचीत हुई है, नाम तो सरपंच ने, सांप ने जरूर यहोवा का लिया है, ये नहीं है कि यहोवा का नाम नहीं लिया, उसने भी यहोवा का नाम लेकर हवा के साथ बातचीत करना शुरू की। और जब बातचीत को उन्होंने आगे बढ़ाया तो हवा जो थी वो आधा सच और आधा झूठ लेकर उससे बात करने लगी। उसको पता चल गया, क्योंकि यहोवा ये चाहता है कि हम मिक्स करके कोई बात ना लाए, बल्कि जो है उसी को हम रखें। उनको ये कहा गया था कि जिस दिन तुम इस पेड़ में से खाओगे उस दिन तुम, और कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा वचन के साथ कुछ और मिला दिया गया। जिस दिन तुम इसे खाओगे, इसे हाथ लगाओगे, उस दिन तुम, ऐसे लिखा ना, ऐसे पढ़ा ना, ठीक है, सुने ध्यान से। तो शाम को मौका मिल गया कि अब मैं इसको फल दे सकता हूं और ये फल ले सकती है और ये फल खा सकती है।
क्योंकि वो वचन से हट गई थी, वचन से। उस दिन हमने पढ़ा था नीति वचन 30:6 के अंदर कि उसके वचनों में कुछ भी बढ़ाना नहीं। तो यहाँ हवा ने क्या किया, कुछ ऐड कर दिया, कुछ अपनी तरफ से जोड़ दिया। और यहाँ पर ध्यान देना है, तीन बातें, तीन अभिलाषाएं सामने रखी हैं। कितनी? यहाँ तीन अभिलाषाएं जो आएंगी वो है शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं और जीवन का घमंड। ये तीन चीजें जब हवा के सामने रखी गई, हवा इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो गई। अगर वो वचन ही बोलती, अगर वो वचन से ही जवाब देती, अगर वो जैसे वचन उसे मिला था वैसे ही वो बात करती, तो मैं विश्वास करता हूँ शैतान के विचार जो सांप में डाले गए थे वो विचार उससे हट जाते। लेकिन जैसे ही वचन और संसार के झूठ को, सच्चाई और झूठ को लेकर उससे बात करनी शुरू की, उसको मौका मिला और उसने फायदा उठाया। और मैं चाहता हूँ आप वहां से पढ़े, जब उसने कहा कि तुम कभी नहीं मरोगे, तुम कभी नहीं, बल्कि तुम तो किसके समान हो जाओगे? यहोवा के समान, इलोहिम के समान हो जाओगे। और उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी सुनने के लिए कि हम भी उसकी तरह हो जाएंगे, हम भी सृष्टि की रचना कर सकते, हम भी ऐसे काम कर सकते। बहुत सारी चीजें हवा के मन में आने लगी। हाँ जी, वहां से पढ़े। तब सर्प ने स्त्री से कहा, सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, तुम नहीं मरोगे, वरन एलोहिम आप जानता है, एलोहिम आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ये तो वो सच बोल रहा है। उसको पता है कि जिस दिन तुम फल खाओगे, यहोवा को पता है तुम्हारी आंखें, ये तो पता ही है यहोवा को। कितनी चालाकी के साथ एक अविश्वासी एक विश्वासी को अपने साथ जोड़ रहा है। अब यहां पर मैं अविश्वासी सांप को कह रहा हूं और विश्वासी हवा को कह रहा हूं। बहुत अच्छा तरीका एक अविश्वासी विश्वासी को फंसाने के लिए इस्तेमाल कर लेता है, और विश्वासी इतना भोला होता है वो बच जाता है। आपको पता है एक शिकारी जानवर को, पक्षी को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है। इसका अर्थ है कि जो पक्षी है या जानवर भोला है ना, इसलिए जाल में फंस जाता। अगर वो चालाक हो तो यहां एक जाल बिछाया जा रहा है अब विश्वासी के द्वारा, किसको फंसाने के लिए? विश्वासी। और विश्वासी फंस जाता है। विश्वासी पहले तो उसको देखो विजन कितना बढ़िया दिखा दिया, तुम कैसे बन जाओगे इलोहिम जैसे, तुम्हें बुरे और भले के बारे में पता चल जाएगा। तो जब ये बातें उसके कानों ने सुनी तो उसके कानों को इन बातों से टेस्ट आया, जैसे तिमोथेयुस कहता है अंतिम दिनों में ऐसे लोग, ऐसे टीचरों को, पास्टरों को चुन लेंगे जो उनके कानों की खुजली के अनुसार उनसे बातें करे और उन्हें अच्छा लगे। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आदम जी तो यहाँ है नहीं, हवा जी है। अगर आदम जी होते तो फिर थोड़ी सी तस्वीर चेंज हो जाती, क्योंकि आदम जो सिर था तो वो तो फिर वचन से बात करता, लेकिन यहाँ बॉडी है। क्या है? बॉडी, शरीर है। ये याद रखिए, शरीर ही कमजोर होता है और शरीर ही फंस जाता है। हवा जो है वो आदम का शरीर है और आदम जो है वो हवा का सिर है। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो बात किससे हो रही है? सिर से या शरीर से? शरीर से। बोलिए बोलिए, शरीर से। तो शरीर क्या है? कमजोर। कमजोर आदमी को स्वप्न दिखाया जाए कि तू बड़ा तकड़ा हो जाएगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और वो कहेगा मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं जिससे मैं तकड़ा हो जाऊं। आमीन बोलेंगे? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अब आगे बढ़े थोड़ा सा। और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर यहोवा के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा, पहली बात क्या किया? बोले पहली बात देखा।
अभी तक उसने उस तरीके से नहीं देखा था उस पेड़ को जिस तरीके से उसको टीचिंग दी जा रही है। पहले तो टीचिंग ये थी कि तुम खाओगे मर जाओगे। तो मैं तो कहता हूं जहां मौत होगी उधर तो आदमी कभी देखेगा भी नहीं। बड़ो हमें पता बाहर हमारा शत्रु बैठा है हमें मारने के लिए, तो हम क्या करेंगे, रास्ता चेंज कर लेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं हवा ने हो सकता है उस पेड़ के आसपास कितनी बार गई हो, क्योंकि रहते तो उनका स्थान ही रहने का वो था, लेकिन आज जैसे उस पेड़ को देखा जा रहा है उससे पहले उन्होंने इस पेड़ को कभी भी नहीं देखा। गुणों से भरा हुआ। कई दफा हमारे घर में पौधे होते हैं, उस पौधे के गुण जब हमें पता चलते हैं तो हम फिर गौर से उसे देखते हैं, अच्छा इसमें इतना कुछ है ना, फिर उसको पानी डालते हैं, फिर उसको अपने लिए इस्तेमाल कर देते हैं। अगर नहीं तो वैसे वो पड़ा है गमले में तो पड़ा, धूप में सड़ रहा है, या उसको पानी लग रहा है, नहीं पता है। अब हवा ने उसको उस तरीके से देखना शुरू किया जिस तरीके से एक गाइड करने वाला उसे गाइड कर रहा है। अच्छा इतने गुण है, इसको खाने से ये बातें हो जाएंगी, तो अब वो रुकेगी कभी भी हो सकती। टेस्ट ही ऐसा रख दिया हमारे सामने, हवा के सामने टेस्ट स्वाद इतना अच्छा रख दिया, अब तो हो ही नहीं सकता कि हवा रुके, जा अपने सिर से पूछ कर आए कि मैं इस बात को करूं जा ना। हालेलुया हालेलुया। लेकिन याद रखें फिर भी यहोवा की नजरों में वो धर्मी है। क्यों धर्मी है? क्योंकि वाचा उसी से बांधी गई, मैं तेरी और औरत की संतान में पैर खोलकर हूं। तो संतान तो आदमी से चलती है, लेकिन यहां किसकी बात हो रही है? औरत की। तो इसका अर्थ है वो औरत यहोवा की नजरों में धर्मी थी, क्योंकि उसके द्वारा उद्धारकर्ता इस जमीन के ऊपर अपने समय पर आना था। आमीन बोलेंगे? आमीन। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या किया? देखा। किस तरह देखा? पहले की तरह नहीं, अब देखने का तरीका जो है चेंज हो चुका है। आमीन बोलेंगे? आमीन। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी, आगे चले। सो जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, खाने में क्या है? अच्छा, आंखों के विलास। ना कोई रेडी वाला आता है, टिक्की होती, गोलगप्पे होते या कुछ और होते, क्या होता है? हम उसके ना पानी को नहीं देखते हैं, हम उसकी चटनी को नहीं देखते हैं, हम गोलगप्पे गोल को देखते हैं, बड़े बड़े टिक्की देखते हैं, वो गरम गरम कर रहा है जी। क्या किया? आंखों ने देखा, मन को बताया। आंखों ने देखा, पहले क्या करती? आंखें फिर मन के साथ संपर्क करती है, फिर मन जो कहता है, फिर हाथ एक्शन लेना शुरू करते हैं, पांव एक्शन लेना शुरू करते हैं, उस चीज की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब उसने देखा, खाने के लिए कैसा स्वादिष्ट, ये तो उसने बताया नहीं इसका खाना ओ टेस्ट बहुत बढ़िया, ये तो थोड़ा बताया। आप पढ़ के देखो, सिर्फ ये कहा जिस दिन तुम खाओगे तुम यहोवा की तरह इब्राहिम की तरह हो जाओगे, भले और बुरे का। टेस्ट तो बताया नहीं, वो तो क्या कहती, बट दोबारा पढ़े एक बार फिर से। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, इससे कोई नुकसान नहीं, कर लो। कई दफा पाप करने से पहले हमारा जो अंदर का जो इंसान है वो हमें रोकता है, वो कहता नहीं, लेकिन बाहर का इंसान कहता कोई नहीं। अंदर का इंसान आपको जरूर कहेगा नहीं 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 ये गुनाह हो जाएगा, नहीं वो बाहर कहेगा कुछ नहीं गुनाह होगा, कौन सा देख रहा है, कौन सा सुन रहा है। ठीक है, हाँ जी, पढ़े थोड़ा सा आगे। और देखने में मन भाऊ, देखने में क्या है जी? मन भाव। पहले खाने में अच्छा, अब देखने में मन भाव। सारे गुण उसको नजर आने शुरू हो गए, क्योंकि आदम की बात या यहोवा की बात उसके दिमाग में नहीं पड़ी। किसकी पड़ गई? सांप की पड़ गई। सांप बहुत आएंगे हमारे इर्द गिर्द, सांप ही तो है, वो आके कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में डालेंगे, तो हमारे दिमाग एकदम से वो कैच कर लेता है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल की बातें नहीं दिमाग पे पकड़ करते। सांप जो है आज भी, आप क्या सोचते हैं? हवा के टाइम में सांप था, उस सांप के हाथ भी थे,
उस सांप के पांव भी थे, उस सांप के पंख भी थे। आप क्या सोचते हैं? तो सांप जो देखते वो नहीं, वो ऐसा सांप थोड़ा था। वो हिब्रू में नखाश लिखा उसे। कभी मौका है तो मैं नखाश के बारे में आपको बताऊंगा। नखाश क्या है? नखाश 3 अक्षरों से बनता है, नून खैत शीन। बोलिए नून। और नून जो है वो सीड है, यानी कि बीज। किसका बीज? यहोवा का बीज। कौन है? मैं और आप। खैत क्या है? खैत है बाउंड्री, बाड़ा। शिन क्या है? डिस्ट्रॉय। नखास सांप क्या करता है? यहोवा के बच्चों को अपने बाड़े में लेकर मार देता है। अब देखो ये इसके साथ यही हो रहा है। किसके साथ? हवा के साथ। ठीक है, आगे चलें। देखने में मन भाऊ, देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए। किसके किसके देने के लिए? तो इतने गुण किसके अंदर? फल के अंदर। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कौन सा फल होगा? एप्पल होगा, अनार होगा, अंजीर होगी। लेकिन जो बाइबल के इतिहासकार है, बहुत सारे रैबैनिक है, मैसैनिक है, उनकी बहुत सारी स्टडी है। वो कहते हैं अगर सबसे कोई पुराना फ्रूट है, सबसे पुराना, तो वो अंजीर है। क्या है? अंजीर। बोलिए क्या है? अंजीर। आपको पता है अंजीर की मिठास बहुत होती है, अंजीर की मिठास। और बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि आदम और हवा को जब बागे अदन से निकाला गया, बाइबल में इस बात को नहीं लिखा, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, लेकिन वो इतिहासकार ये कहते हैं कि जब आदम ने सबसे पहले कुछ खाया बाग में से बाहर आकर, तो उन्होंने अंजीर को ही खाया, और वो भी अंजीर स्वर्गदूत के द्वारा उनको पहुंचाई गई। क्योंकि वो कहते हैं कि वो इतना डर गए थे कि हमारा एक फल खाने से हमें इतनी सजा मिली, अब तो उन्होंने खाना ही छोड़ दिया कि हम कुछ खाएंगे नहीं। तो वो लिखते हैं, वो कहते हैं, वैनिक जो है वो कहते हैं यहोवा ने देखा यार ऐसे तो ये मर जाएगा, तो फिर स्वर्गदूत के द्वारा सबसे पहला खाना जो उनको दिया गया वो अंजीर। अंजीर के अंदर लाखों ही गुण है। कितने गुण है? और ये इसमें कोई मिलावट नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को पैन कर दिया जाता है, अंजीर को पैन नहीं किया जाता। वो अकेला ही अपने आप में, खजूर अकेली अपने आप में फलवंत होती है। हालांकि हम अंजीर को पैबंद कर सकते हैं, जैतून को कर सकते हैं, लेकिन इनको नहीं किया जा सकता। आमीन बोलेंगे? तो सुने, जब इतने गुण उसने उसके उस फल के अंदर देखे, तो फिर तो अब वो अपने आप को रोक नहीं पाएगी। होगा ये कि उसको वो फल खाना है, उसको वो फल खाना। जब उसने फल खाया तो वैदिक टीचिंग जो है उनकी मिद्रास है, अगदा है, बारशिक रवा है, बहुत सारी बुक्स हैं। और मैं बहुत सारी बुक्स के अंदर पढ़ा है मैंने। तो कहते हैं हवा ने जब खाया तो उसने सारे जानवरों को भी खिला दिया। जैसे इनके स्वभाव में फर्क आया, उनके स्वभाव में भी फर्क आया। नहीं तो पहले भेड़ और शेर एक जगह खा रहे थे, एक जगह पानी पी रहे थे, लेकिन जैसे ही ये चीजें आई, स्वभाव क्या हो गया? सारा चेंज। अगर उनका स्वभाव चेंज हुआ तो वो फल लेकर भी किसके पास आई? बोलिए, आदम जी के पास लेकर आए। और फिर जब आदम ने खाया तो फिर सारी सृष्टि का स्वभाव, सारा सृष्टि का, जमीन का स्वभाव भी चेंज हो गया। हालेलुया बोलेंगे। अब यहाँ पर 3 बातें हुई हैं: आंखों की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं और जीवन का। हम किसके समान हो जाएंगे? ये याद रखें, अभिलाषाएं आपको उठाकर ऐसे घमंड में ले जाती है, और जहां से आप कभी ऊपर नहीं जाएंगे बल्कि आप नीचे। गिरने से पहले क्या आता है? बोलिए आप बहुत सारे लोगों को घमंड करते देखोगे ना, बहुत जल्दी आपको उनको गिरते हुए देखोगे। इसलिए सौल कहता था कि मेरा घमंड
कलवरी क्रूज के ऊपर चढ़ाए हुए यीशु मसीह और उसके सामने मेरे लिए सारी चीजें कूड़ा और करकट है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। अब सुने, तो यहाँ गिरावट आ गई है। क्या आ गई? गिरावट। बोलिए बोलिए। एक पाप किसके द्वारा आया? और किसके द्वारा? मैं अगली बार बताऊंगा, लेकिन आज थोड़ा सा हमारा टॉपिक और थोड़ा आगे बढ़ेगा। पाप औरत के द्वारा आया। ये याद रखें, उद्धार भी औरत के द्वारा। मरियम के द्वारा यीशु मसीह पैदा, तो फिर उद्धार करता है तो था, क्योंकि आप ध्यान से सुने, हवा की जो पैदाइश है वो किसी इंसान के मेल से नहीं हुई, बल्कि इंसान में से हुई। ये तो हम संसार के अंदर देखते हैं, एक लेडीज बच्चे को पैदा करती है, लेकिन हम क्या देखते हैं, एक आदम जो है वो बच्चे को, वो हवा को पैदा कर रहा है, अपने अंदर से निकाल रहा है, और करने वाला कौन है? ये बहुत सारे जन्म जो है वो अद्भुत है बाइबल के, और वो कभी भी साइंस या कोई भी ऐसा शख्स ऐसे काम नहीं कर सकता। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो 3 बातें, कितनी बातें? कौन कौन सी? आंखों की विनाशा और सावधान रहना। हमें इनसे हवा जयवंत हो सकती थी, इन बातों के ऊपर हवा जय पा सकती थी, लेकिन वो इन बातों के ऊपर जय इसलिए नहीं पा सकी क्योंकि उसने वचन का मिलावट कर दिया। अगर वो प्योर वचन रखती तो वो इन अभिलाषाओं में कभी ना गिरती। उसने क्या किया? वचन में मिलावट की और वो गिर गई। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं, ये सेम 3 बातें यीशु मसीह के सामने रखी गई। किसके सामने? अब देखो, कहाँ आदम और हवा, कहाँ यीशु मसीह। क्योंकि बागे अदन से इन 3 बातों ने पूरी मानव जाति को बाहर कर दिया। हम क्या कहें? मानव जाति। मैं और आप कहाँ थे? उसके अंदर। मैं और आप आदम के अंदर थे। किसके अंदर? अगर आदम और हवा बागे अदन से बाहर आए, मैं और आप भी बागे अदन से बाहर आए। लेकिन अब कोई ऐसा चाहिए था जो वापस हमें बागे अदन में ले। अब यहां हम देखते हैं बागे अदन से बाहर आने का कारण अनाज्ञाता है। क्या है? अनाज्ञाता। बोलिए बोलिए। ये नहीं पसंदीदा होगा। आप अच्छे बलिदान जा सकते हो, अच्छी भेंटें जा सकते हो, अच्छी ऑफरिंग जा सकते हो, वो कहता नहीं। अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते तो ये सारी चीजें क्या है? हाँ, आज्ञा पालन भी हो तो ये भी हो, तब तुम्हारे लिए आशीष है। आमीन बोलेंगे? अच्छा, हम क्या करेंगे? हम आज्ञा पालन करेंगे, ये चीजें नहीं करेंगे तो भी काम गड़बड़ है। हमें क्या करना? दोनों चीजों को करना है, लेकिन सबसे पहले क्या आएगी? आज्ञाकारी। बोलिए, क्या आएगी? अब कोई ऐसा आज्ञाकार चाहिए था। एक तो अनाज्ञाकार बाग से बाहर ले आया, अब एक आज्ञाकार चाहिए था जो बाग के अंदर ले आया, पर उसको इस टेस्ट में से पास होना है। और वो टेस्ट पास कैसे होगा? अब उन बातों को हम जानेंगे। हम जाएंगे लूका के सुसमाचार के अंदर 4:1 से 3 तक। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। किससे भरा हुआ? पवित्र आत्मा से। बोलिए बोलिए। आपको पता है पवित्र आत्मा का भरा हुआ व्यक्ति को पता कैसे चलता है? ये पवित्र आत्मा का भरा हुआ व्यक्ति, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति पवित्र होता है। क्या होता है? पवित्र। और पवित्र कौन होता है? जो अलग होता है, जो अलग होता है। तो फिर पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान कैसे नजर आएगा? बिल्कुल अलग नजर आएगा। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ। हाँ जी, आगे। और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। किसकी सिखाने से? कहाँ फिरता रहा? जंगल में। जंगल में। वहाँ किसके साथ? जानवरों के साथ, पक्षियों के साथ। जानवर आकर उसके साथ बैठते थे, पक्षी उसके पास आते थे। जंगल में तो यही होंगे ना। कोई इंसान नहीं, आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कहाँ घूम रहा? जंगल में। आजकल आत्मा से भरे हुए आपको कहाँ नजर आएंगे? बोलिए,
चर्च में नजर आएंगे और कहीं भी नजर नहीं आएंगे। तो फिर इसका अर्थ है आज के आत्मा से भरे हुओं के लिए जंगल चर्च है। पूरे जंगल चर्च में, तो जंगल में तो पंखे नहीं मिलेंगे, तो चर्च में, जंगल में तो एसी नहीं मिलेंगे, चर्च में, जंगल में तो झूमर नहीं मिलेंगे, चर्च में। बोलिए, आत्मा से भरा हुआ कहाँ है? जंगल में। क्या कर रहा है? 40 दिन 40 रात आत्मा से सीख रहा है। किससे सीख रहा है? तो आत्मा से तो भरा हुआ है, ठीक, और वो सीख रहा है। ठीक है, आगे चले। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। एक बार नहीं, बोलिए, किसकी परीक्षा हो रही है? नो 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 नो, आत्मा से भरे हुए की। जो आत्मा से भरा होगा परीक्षा उसी की होनी है। आज लोग कहते हैं हम परीक्षा में आ गए। बोलिए, यहां तो मैं तो यही पढ़ रहा हूं, जो आत्मा से भरा है परीक्षा उसकी हो रही है, और वो परीक्षा में कभी गिरेगा नहीं, वो परीक्षा के ऊपर जयवंत होगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से भरा हुआ है। हम कहते हैं हमारे ऊपर परीक्षा आ गई, हम तो जयवंत होते नहीं, और हम क्या होते हैं? परीक्षा में गिर जाते हैं, क्योंकि वो परीक्षा को हमने खुद ही अपने ऊपर आने की अनुमति दी। और फिर जब वो परीक्षा आई तो फिर हम उस पर गिर गए, क्योंकि पहली बात तो हम आत्मा से भरे हुए नहीं थे, और ये यहोवा की ओर से हमारी परीक्षा हो ही नहीं रही, क्योंकि यहोवा की ओर से जो परीक्षा होती है वो इतनी हल्की होती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ना, मेरा जुआ अपने ऊपर, वो परीक्षा ही तो है। हम उसके साथ चलना, ये मेरे और आपके लिए छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आगे पढ़े, आगे थोड़ा सा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया। उन दिनों में 40 दिन 40 रात उसने कुछ नहीं खाया। हाँ, और जब ये दिन पूरे हो गए, तो उसे भूख लगी। कितने दिनों के बाद? ना पानी पिया, देखो, बोलो, ना पानी पिया, ना एलिया को याद करो, एक दिन भूखा नहीं रख उसको छोड़ा। शाम हुई, कौवे आ रहे हैं, सुबह हुई, कौवे आ रहे हैं। मैं कहता हूँ यार, कौवे बुला था, कौवे स्वर्ग चले गए होंगे, और नहीं, कम से कम कौवे ने क्या करना स्वर्ग में जाके। कई लोग तो कहे यहोवा में कौवे बना दे, कम से कम हम बंदे होंगे तो तेरी आज्ञा नहीं मानते, कौवे बन के तो तेरी आज्ञा मान ले। कई को कहते होंगे हमें बिलाम की गद्दी बना दे, कम से कम इब्रानी तो बोल रही है, हालेलुया बोलेंगे, समझ लग गया? आगे चले थोड़ा सा, ठीक है, आगे चले, पढ़े। और शैतान ने उससे कहा, यदि तू एलोहिम का पुत्र है। अच्छा, 40 दिन 40 रात रहने के बाद क्या हुआ? यीशु मसीह को क्या चाहिए था? इसको कैसे पता शैतान को? शैतान से तो नहीं मांगी उसने। यीशु को भूख लगी है ना, यीशु के अंदर है ना वो बात। अब किसी को भूख लगी हो तो जरूरी थोड़ा पता चलता है इसको भूख लगी, या किसी को प्यास लगी, जरूरी तो नहीं, वो तो मांगता ही है ना, पता तो नहीं चलता। लेकिन शैतान को कैसे पता चल गया कि इसको भूख लगी है? ये याद रखे, इसको पता है। बहुत सारी चीजों को यहोवा उसे पता लगने देता है कि मेरे बारे में या आपके बारे में उसे पता लगे, ताकि वो उसको जो पता लगता है वो उन चीज़ों को हमारे सामने लेकर आए, और फिर हम देखते हैं हम कैसे बिहेवियर करते हैं। अब यीशु को भूख लगी है और उसको पता है इसको क्या चाहिए, बोलिए, फिर से बोले, रोटी क्यों खानी? शरीर के लिए, शरीर की अभिलाषाएं, इसकी अभिलाषाएं, हवा को यही तो बचाया उसने। वो कहता अगर मैंने इसको पार कर दिया तो फिर पूरी मानव जाति कभी बागे अदन में जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये जीवन का पेड़ है। किसका पेड़ है? जीवन। बस इस पेड़ से उसने लेना है, क्योंकि भले और बुरे का तो पेड़ ले लिया उन्होंने, किन्होंने? आदम और, तो कौन सा पेड़ रह गया था? जीवन का रह गया था। अब जीवन के पेड़ के पास है, और जो कोई इसमें से खाएगा बागे अदन में चला जाएगा। आमीन बोलिए, हालेलुया। ठीक है, सबसे पहली परीक्षा जो आ रही है वो है रोटी की। बोलो क्या? रोटी की। आज इंसान को क्या चाहिए? रोटी। चाहे आपका करोड़ों का बिजनेस है, खाना क्या है? रोटी। बोलिए, 2 या 4, 25 रोटियां तो आप खाएंगे,
है ना, 100 रोटी तक खाएंगे नहीं। मैंने सुना कहता 100 रोटी खाता है, जिस दिन वो आदमी काम कर लेता वो दिन 100 रोटी खाता, अगर नहीं काम किया तो 40-45 पे बेचारा गुजारा करना पड़ता। उसने पीएम के साहब ने अर्जी लगाई कि जी मुझे काम जरूर दिया करो, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा। कितनी रोटी? 100 रोटी। हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ के आदमी, ठीक है, उसकी डिटेल में नहीं हम जाएंगे। तो मैंने अपने कानों से आंखों से उन चीज़ों को देखा और कानों से सुना है, ठीक है। रोटी चाहिए, ये है शरीर की अभिलाषा। आज शरीर की अभिलाषा है तो चाहिए तो रोटी, लेकिन साथ में बोटी भी चाहिए। क्या चाहिए? फिर गड़बड़ है। अब बोटी तो 200 रुपये किलो, कोई 700 रुपये किलो, कहाँ से रोटी? नहीं, फिर क्या होगा? फिर शरीर की अभिलाषाएं हमें परीक्षा में गिरने में मजबूर करेगी। हम फिर कोई दाएं बाएं के काम करेंगे उन चीजों को हासिल करने के लिए, ठीक है। लेकिन हमें, जैसे यीशु मसीह इन बातों के ऊपर जयवंत हुआ, हवा नहीं हो पाई, आदम नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से उसका सामना नहीं किया जिस तरीके से यीशु मसीह करते हैं। पढ़े आगे। तो इस पत्थर से कहे, किससे कहे? हाँ, कि रोटी बन जाए। देखो हिंदी में लिखा है यदि तू यहोवा का पुत्र है, यदि तू इलोहिम का, नहीं ऐसे नहीं, यदि तू नहीं लगाया। उसने कहता मुझे पता है तू यहोवा का पुत्र है। कहता मुझे पता है, उसको तो पता है। उसके यीशु के सामने तो वो बहरूपिया रूप बदल के चाहे किसी भी रूप में आएगा, पर वो किसी रूप में आया नहीं, वो आया उसी रूप में। उसको पता मैं तो पकड़ा ही जाऊंगा, आप भी पकड़ा जा रहा हूं। कहता अगर तू इलोहिम का पुत्र है नहीं, बल्कि तू है ही है। और क्या इन पत्थरों को, बोलिए, क्योंकि उसको पता था पत्थरों में से दाख मधु निकल सकता है, पत्थरों में से दूध निकल सकता है, पत्थरों में से पानी निकल सकता है, तो ये तो रोटी भी बना देगा। बोलिए, क्या बना देगा? क्या आप क्या सोचते? बना देनी चाहिए। अगर यही बात उसका पिता कहता, यही बात यहोवा कहता, तो फिर क्या कहता? लेकिन ये बात किसने की? अगर उसकी बात मानता तो फिर कोई मानव जाति का इंसान बागे अदम में प्रवेश नहीं कर सकता। उसने जानी बातचीत की नहीं। उसने सीधा वचन उठाया तोरा में से। कहां से? तोरा में से 5वीं किताब भविष्य विवरण 8-3 वचन उसके सामने रख दिया। इंसान सिर्फ रोटी से ही जीवित नहीं, बल्कि यहोवा के मुख से निकले हुए हर एक वचन से। आमीन बोलेंगे। जवाब किसने दिया? बोलिए। जैसे ही आंखों की अभिलाषाएं आए तो जवाब कैसे देना है? किसको? विश्वासी को या अविश्वासी को? अब कौन है सामने? अविश्वासी। बोलिए, कौन है? अविश्वासी को जवाब दे रहा है ना यीशु मसीह। तो हम कहेंगे यार अविश्वासी को तो वचन समझ नहीं आएगा, और तुम्हें तो समझ आ रहा है ना, तो जो तुम्हारे अंदर है तुम उसको दो ना। हम भी उनकी भाषा बोलना शुरू करेंगे तो फिर हमें उनमें पता कैसे चलेगा कि हम पवित्र हैं, वो पवित्र नहीं, यानी कि हम अलग किए हुए हैं और वो अलग किए हुए नहीं। जैसे ही यीशु मसीह ने वचन बोला वो एकदम से ना साइड हो, क्योंकि वो वचन सुनेगा। आप ध्यान रखना, अगर आप विश्वासी को वचन सुनाएंगे, अगर वो साइड में होगा ना तो सोच लो गड़बड़ है। अगर विश्वासी को वचन सुना रहे हैं, विश्वासी को वचन सुना रहे हैं, वो सुन रहा है ना, तो इसका अर्थ है वचन खा रहे हैं उसके। ठीक, मिलकर बोलेंगे हालेलुया। ठीक है, आगे चले। उसने यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर उस वचन से जो यहोवा के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। क्या दिखाए? सारी दुनिया की हुकूमतें, सारी दुनिया की रियासतें दिखा दी गई। ये है आंखों की अभिलाषा। बोलो क्या? जब बाजार जाते हैं क्या होता है? बोलिए। आंखों में पट्टी बांध के तो जा नहीं सकते, पर आपको आंखों के साथ बाचा बांधनी पड़ेगी।
अय्यूब ने बहुत सुंदर बात लिखी, कहता मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी कि मैं कभी भी अभिलाषों की तरफ जाऊंगा। हालेलुया बोलिए। बहुत सारे लोग दाऊद की उदाहरण देते हैं कि क्या किया जी दाऊद ने जब वो अपने शव के ऊपर टहल रहा था तो उसने क्या किया। एक औरत को बोलो, एक औरत का नहाना दो तरह का है। मैं औरत नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है दो तरह से औरत नहाती है। कभी कभी वो सिर्फ सिर धोती है और बॉडी के ऊपर पानी नहीं डालती, तब भी उसको नहाना ही कहते हैं। तो कभी कभी वो सिर नहीं धोती, बॉडी के ऊपर पानी डालती है, तब भी उसे नहाना कहता है। अब इन दोनों में से एक बात हुई, वो औरत पानी की बाल्टी लेकर अपना सिर धो रही थी। क्या धो रही थी? तो इसमें क्या कोई पाप है? अगर कोई किसी औरत का सिर, कोई सिर औरत धो रही है, कोई देख ले तो गुनाह है। तो दाऊद ने ये देखा था। हम क्या सोचते हैं, दाऊद ने ऐसे बाथरूम होते हैं जो बिल्कुल ऊपर होते हैं, कोई भी नहाए कोई भी ना, वो तो कितनी बार वहां नहाने के लिए जाते होंगे। तो ये तो बहनों को पता होना चाहिए कितनी तरह का नहाना है। तो दाऊद ने कौन से नहाने को देखा? जब वो अपना सिर धो रही। आमीन बोलेंगे? आमीन। तो अब सिर धो रही थी तो लोग कहते जी उसको अभिलाषाएं आई। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ऐसे बाइबल में लिखा है या नहीं लिखा, लेकिन प्रचार तो मैंने बहुत सारा ऐसे सुना कि जी उसने ऐसे नहाते देख लिया, फिर उसकी अभिलाषाएं, फिर उसने ऐसे गुनाह कर लिया, ऐसे पाप कर लिया, ऐसे बुराई कर लिया, ऐसे बहुत कुछ कर लिया। याद रखिए, अगर उसने पाप किया है, ओरिया का कत्ल किसी से कराया, ओरिया उसके पति का कत्ल किसी से कराया, अगर ओरिया का आप कत्ल करता कोई पाप ना होता, क्योंकि उसने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया था, और जो राजा की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसे सजाए मौत है। दूसरी बात, उसने राजा के सामने दूसरे की महिमा की थी। राजा नहीं चाहता कि मेरे सामने, अब यीशु मसीह के पास आ जाए, अगर हम यीशु की आज्ञा नहीं मानेंगे तो फिर हम क्या होंगे, आपके तरीके से मर जाएंगे। अगर हम यीशु से ज्यादा किसी और नाम को महिमा देंगे तो यीशु मसीह खुश होगा। तो दाऊद की सी तस्वीर है, बोलिए। इसीलिए उसका बच्चा मरा, क्योंकि उसने ओरिया को किसी से मराया, इसलिए यहोवा ने उसके बच्चे को मारा, क्योंकि दाऊद अपने बच्चे के साथ बहुत अटैचमेंट था। हालेलुया। तो सॉरी, सारी चीजों की हम स्टोरी को किस तरीके से लेते हैं, स्टोरी किस तरीके से, मैं चाहता था कि फेसबुक के ऊपर ये बातें जरूर जाए, लोग सुने, क्योंकि यहाँ कलीसिया और यीशु मसीह का एक संबंध है, कलीसिया और यीशु मसीह का एक रिश्ता है। आमीन बोलेंगे? तो आंखों की अभिलाषाएं जो है, यहाँ पर हम देखते हैं पहले शरीर की अभिलाषाएं, रोटी किसकी अभिलाषा है? शरीर की। अब सारी हुकूमतें, रियासतें दिखा दी, अब कौन सी हैं? आंखों की। उसके बाद वो कहता है मैं ये तुझे दे दूंगा, मैं तुझे, मेरे पास है, झूठ बोलता है, फंस गया वो। उसके बाद है भजन संहिता 24 का पहला वचन क्या कहता है? पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी के ऊपर है सब किसका है? तो ये फंस गया, ये कहता है ये मेरा है। हाँ पढ़े, अब थोड़ा सा और आगे। और उससे कहा मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। ये जीवन का कमांड है, कहता है उसके सामने अगर यही चीजें हवा के सामने यही तो रखी, वो कहती अच्छा, कहता सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। पहले मैं हुकूमत कर रहा हूँ इस पे, अब तू हुकूमत करेगा, है ना? यीशु मसीह बड़े ध्यान से सुन रहा है उसकी बात। हाँ जी, पढ़े आगे। क्योंकि वह मुझे सौंपा गया, कहता है ये मुझे सौंपना है। जब है यहोवा ने तो सौंपा नहीं, छीना है उसने। किससे छीना? आदम और हवा से, क्योंकि दुनिया का राजा और रानी हवा और आदम को बनाया गया था, लेकिन इसने धोखे से उनसे ये सब कुछ, तो ये कहता मुझे दिया गया। दिया कहाँ? बोलो क्या किया है? अब देना और छीने में फर्क है। हाँ बहुत फर्क है। आगे चले। और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता, सबको नहीं देता, उसी को देता। आप में से तो कोई चाहत नहीं है ये उसकी हो सकती है ना? आज लोग दुआ करते नहीं करते, बड़ी यहोवा ने आज से दे दी, सब कुछ आ गया। नहीं, वो जिसे चाहता उसे दे देता है। अब कहता मैं तुझे चाहता हूँ, मैं
तुझे देना चाहता, मेरा दिल तेरे ऊपर आ गया, तू ले लेता। मैं तुझे कुछ कह थोड़ा रहा हूँ, अब कहेगा भी आगे जाकर, कहता मैं जिसे चाहता हूं उसे देता हूं, पर मैं तुझे देना चाहता हूं, पर तुझे काम करना है। क्या कर रहा है? तुझे झुक कर मुझे, देखो कितनी बात हुआ, कब से पीछे, जब 40 दिन 40 रात जंगल में था तब भी पीछे था, फिर उसको भूख लगी तब भी पीछे था, अब भी पीछा नहीं छोड़ा जिसे वो चाहता है। अब रात को दबाव में ये ना कहना है मैं नहीं चाहता आपकी, मैं चाहता हूँ कि आप ही मुझे चाहें और ना मुझे कोई चाहे, वो उसका अपना मान है, वो चाह सकता है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी आगे बढ़े। यदि तू मुझे प्रणाम करे, क्या करे? देखो यहाँ लाना चाहता है। आपको पता है यही बात दानियल ने नहीं की, उसको झुकना था, नहीं झुका। यही बात उसके मित्रों ने नहीं की। उन चारों को भयानक सजा, तीनों को आग में, एक को शेरों में। कसूर क्या है? झुक कर दंडवत नहीं किया। जब सारे भाई बहन झुक रहे हैं, वो भी झुक जाते तो क्या था? कलीसिया में 2-4 ही लोग होंगे जो नहीं झुकेंगे, बाकी तो झुक जाएंगे, क्योंकि वो तो कलीसिया के लोग, यहूदा के लोग थे वहां पर। तो अब 4 लोग हैं जो नहीं झुक रहे, बाकी कहाँ है? बाकी सारे झुके हुए हैं। हालेलुया बोलेंगे। और जो नहीं झुकते गवाही वो ही बनाते हैं, और जो झुक जाते हैं उनकी कोई भी गवाही, वो अपनी गवाही आप ही देते रहेंगे और उनकी गवाही कोई और नहीं देगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये सब तेरा हो जाएगा, ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है। क्या क्या है जी? अब फिर उसने वचन लिया, तोरा को लिया। यीशु मसीह तोरा ही बोलते हैं क्योंकि वो खुद तोरा है। तोरा को हम क्या समझते हैं? वैसे कई दफा हम तोरा शब्द बोलते हैं ना, तो हम फटाफट हमारे दिमाग में भविष्य आ जाती है। तोरा जो है 4 अक्षरों से बनता है। कितने अक्षरों से? 4। बोलिए बोलिए, कौन कौन सा? बोलिए बोलिए, ता, फिर वाव, फिर रैश, फिर हे। अब इन 4 अक्षरों को हम एक पिक्चर में लेकर आए। ताव क्रॉस, वाव कील। क्या कील और क्रूस की कोई मैचिंग है? बोलिए बोलिए। तो आगे रैश है, वो हेड, एक पर्सन, एक जो सिर है, और सिर कौन है? कलीसिया का, यीशु मसीह। और पीछे है हे का तो होता है देखना। उन तोरा को जब एक्सप्लेन किया जाता है, देखो जो सिर है कीलों के द्वारा क्रूज के ऊपर, ये है तोरा। तो तोरा तो यीशु मसीह की क्रूज की कथा की और हमें लेकर जाता है। और हम जैसे तोरा बोलते तो हमें कलीसिया को लगता है ये तोरा शब्द कौन सा है? तोरा के अंदर ही यीशु मसीह की मौत को रखा है, और ये तोरा ही हमें कहता है देखो उसे। और यीशु मसीह उसी तोरा को आगे दुश्मन के रख रहा है, और वो तोरा के वचनों का सामना नहीं कर पा रहा। और लिखा है शैतान फिर वहां से आगे चलेगा। ध्यान से सुनिए, आदम और हवा के पास किसको भेजा? बोलिए, किसने भेजा? शैतान ने भेजा। वे आदम हवा के पास कौन है? धीरे धीरे बोलते बाइबल में तो सांप है, मैं और को थोड़ा बता दूंगा, सांप है तो सांप ही है। किसकी ओर से आया? पर यीशु के सामने आप क्यों आया? सांप क्यों नहीं भेजा? बोलिए। चलो कोई नहीं, आप अगली बार मैं पूछूंगा, ये आप गौर करना। यहाँ वहां तो 2 थे, यहाँ अकेला है। अब 2 के पास तो इसको खुद जाना चाहिए था, लेकिन वहां इसने अपने मुखबर को भेज दिया, चल के जाके बातचीत कर गया। लेकिन यहाँ पर एक है तो खुद आ गया, है ना? कोई आप गौर करना, फिर हम अगली बार इस बात के ऊपर थोड़ा सा गौर करके हम आगे बढ़ेंगे। सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो जब ये बातें सारी हो गई, तब यीशु मसीह ने फिर कहा लिखा है। उसने फिर पहले भविष्य विवरण 8:3 से लिया, अब भविष्य विवरण 6:13-14 से लेकर बात कर रहा है।
और उसको वचन से बात की और वो पीछे हट गया। जैसे ही आप वचन बोलते जाएंगे शैतान पीछे होता जाएगा और पीछे होता जाएगा और पीछे इतना पीछे हो जाएगा कि फिर वो आपके पास नहीं आएगा। हवा अगर यही काम करती तो वो सांप इतना पीछे चले जाता, उसके वो मिलावट करके बात कर रही, सांप और करीब आ रहा और इतना करीब आ गया कि हवा और आदम उसी के हो गए और ये हवा से दूर चले गए। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। लिखा है कि तू अपने अदनोई अपने एलोहिम को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आगे तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा कि तू एलोहिम का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से गिरा दे। अब यहूदी लोगों की ये सोच है कि जब उनका मसीहा आएगा ना, वो उसी सिय्योन पर्वत पे खड़ा होगा और वो खड़ा होके आवाज देगा और जो आवाज सुनेंगे वो सारे उसके लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अब यीशु को ना बहुत बढ़िया उसने एक ऐसा क्या बात, उसको मैं कौन सा शब्द दूँ, उसके लिए ये एक बहुत रिस्पेक्टफुल बात होती, क्योंकि यहूदी ये मानते हैं कि मसाया ऊपर से आएगा। कहते हैं कि तू जहाँ से नीचे जब जाएगा ना, क्योंकि नीचे तो हैकल है, और जब तू जाएगा ऐसे हैकल में जाकर खड़ा हो जाएगा और सारे जो यहूदी है वो तेरे पास आकर तुझे दंडवत करेंगे और कहेंगे हमारा मसाया। देखो कितनी बढ़िया चालाकी से, जैसे उनको कहा कि तुम इलोहिम की तरह बन जाओगे, और वो तो बात मान गए, पर उसको तो पता था ना पहले मुझे क्रूस के ऊपर जाना है और जाने के बाद मुझे कब्र से होकर बाहर आना है और फिर उसके बाद मुझे वापस आना है। लेकिन वो तो अभी चीजें हुई नहीं, वो तो उसका जो उसका क्या बोलूं, क्या हाँ उद्देश्य, उसका जो उद्देश्य वो तो अभी पूरा नहीं हुआ। उद्देश्य कब पूरा होगा? जब वो क्रूस के ऊपर अपने प्राण दे देगा, तब ये उद्देश्य उसका पूरा होगा। लेकिन ये तो पहले ही आ गया, कहता तुझे ये सारी चीजें करने की जरूरत, तुझे क्रूस के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं, और तुझे ये करने की जरूरत नहीं, तुझे सारा कुछ मैं वैसे ही दे रहा हूँ। तो फिर एक मसीही जीवन कैसे दुख में से होकर निकलेगा? जब मसीही जीवन क्या, नहीं यार मसीही जीवन तो बड़ा आनंद का जीवन, जी नहीं, झूठ बोलते हैं वो लोग आपसे। मसीही जीवन कोई आनंद का जीवन नहीं है, दुखों से भरा हुआ जीवन है, कांटों के ऊपर चलने वाला जीवन है, ये याद रख लेना। आपको पता ही है, गाली आप नहीं दे सकते, लड़ाई आप नहीं कर सकते, चुगली आप नहीं कर सकते, किसी का लालच आप नहीं कर सकते, कितनी चीजें। तो ये क्या है, संसार सारा कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं तो कहाँ चल रहे हैं? कांटों के ऊपर चल रहे हैं। ऐसे नहीं यीशु से कह दिया रास्ता क्या है, बोलिए। और सकरे रास्ते की सफाई भी नहीं होती जल्दी, चौड़े रास्ते के ऊपर सब कुछ नजर आता है, सकरे पे कुछ नहीं नजर आएगा। आगे बोलेंगे, आगे चले थोड़ा सा। और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से गिरा दे। फिर कहता क्या है तू, यदि हमारी बाइबल में वैसे लिखा नहीं, यदि नहीं है, वो कहता तू, मुझे पता तू इलोहिम का पुत्र है, तू यहोवा का पुत्र है, चल गिरा यहाँ से। ये पता स्वर्गदूत तेरे साथ नीचे जाएंगे और सारे यहूदी तेरे लिए बात हो जाएंगे। ठीक है, आगे चले, क्योंकि लिखा है। अब देखो क्या लिखा है, अब वो भी कह रहा है, कहता यार ये भी कह रहा, लिखा है, उसने भी तो यही कहा था, क्या सचमुच तुम्हें यहोवा ने मना किया है? ये तो सच ही था, मना किया है, बिल्कुल किया है। यहाँ भी बिल्कुल इसने कहता ठीक है, लिखा है मनुष्य में 91 में क्या लिखा है, आगे पढ़े। कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस। तू जब नीचे गिरेगा तुझे ऐसे वो फूलों की तरह जाके ऐसे रख देगा, तुझे ऐसे नहीं लिखा, वो कहता जब तू चलेगा, भजन सीता लिखने वाला कहता तू चलेगा, ऊपर से गिरेगा नहीं। जब तू गिरेगा तो चोट लगनी है, चलते समय दूत तेरे साथ रहेंगे और तेरे पाँव को ठेस नहीं लगेगी। ठेस चलते हुए लगती है, याद रखना, जिसे हम कहते हैं ठोकर कब लगती है, ऊपर से गिरते या चलते समय, फिर फंस गए।
और वचन ही बोलना तो तरीके ना बोल लो। आज बहुत सारे लोग वचन तो बोलते हैं पर तरीका ठीक नहीं है। आगे पढ़े आगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यह भी लिखा है, कहता ये अब देखो ये भी लिखा। फिर उसने तोरा को लिया। क्यों इतनी और बहुत सारी चीजें क्यों पवित्र विवरण को ले रहा है, क्यों तोरा को ले रहा है, क्यों ऐसे वहीं से ले लेकर वो वचन को दे रहा है। अब उसने जो वचन लिया है वो पवित्र विवरण 6:16 वचन लिया है, लिखा है वाली कि तू अपने अद्रोही अपने एलोहिम की परीक्षा न करना। अपने द्रोही अपने यहोवा की परीक्षा न करना। ये 3 बातों से उसने आदम और हवा को आराम से पार कर दिया। लेकिन यीशु मसीह ने इन 3 आज्ञाओं को मानकर, यहोवा ने जो दी थी, यहोवा की आज्ञाओं में रहकर मानकर, आपको पता है यीशु मसीह स्वर्ग में प्रवेश हो गया और उसको वो नाम दिया गया जो सारे नामों से मिलकर बोलेंगे हालेलुया, क्योंकि उसने जय पाई है। क्या पाई है? जय। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। किसके द्वारा? बोलिए। आदम हवा ने हार पाई किसके द्वारा? उसकी बातों को सुनकर। यीशु मसीह ने बाप की इच्छा को पूरा किया, ना कि शैतान की इच्छा को। शैतान तो चाहता था कि तू पत्थरों को रोटी बना। शैतान तो चाहता था ये सारी चीजें जो हुकूमतें हैं वो तेरे हैं। शैतान तो चाहता था कि तू मुझे दंडवत कर, लेकिन यीशु के पास वचन की तलवार थी और उसने शैतान का सामना कैसे किया? वचन की तलवार। अब देख लीजिए आपके अंदर कितना वचन का भंडार है। अगर वचन की तलवार हमारे पास है, वो तो तकिए के नीचे होती है, जहाँ वो जब चर्च से जाते हैं तो फिर पता नहीं कहाँ पड़ी होती है, वो हृदय में होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? यीशु मसीह की कहाँ थी? बोलिए। वो कोई ऐसे पढ़ के नहीं बोल रहा था ये है लिखा है, ये कहता लिखा है। क्या लिखा है? वचन लिखा है। कौन सा लिखा है? ये लिखा है। जैसे वो बोलता जा रहा था शैतान हटता जा रहा। थोड़ा सा और चले आगे। और जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, अब सारी परीक्षा कर चुका, हाँ, तब कुछ समय के लिए, कितने समय के लिए आएगा फिर? और बोलिए आएगा। तो आप बोलो जो वचन बोलता है उसको नहीं छोड़ता, तो जो वचन बोलता ही नहीं है तो उसको छोड़ेगा? और बोलो, अब मैं तो नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? ये तो वचन की तस्वीर है ना। इसलिए भाई मनवाने वाली बातों पे ना जाएं। जो बातें सत्य की है ना, मैंने आपको बताया है ना, जो बातें पवित्र है, मन भावनी है, खरी है, जिसमें सद्गुण है, तो उन्हीं बातों के ऊपर चर्चा किया करो, मनन किया करो। और यीशु मसीह अगर उसके ऊपर जयवंत हुआ है तो वो वचन से हुआ है। अगर आदम और हवा हरे हैं तो उन्होंने वचन के अंदर मिलावट की है। उन्होंने आधा उसके वचन को ले लिया, आधा यहोवा के वचन को ले लिया, और वो बागे अदन से बाहर आ गए हैं। अगली बार हम कलीसिया के बारे में इन 3 बातों को कलीसिया के साथ लेकर आना है, क्योंकि ये बातें तीनों कलीसिया के सामने भी आएंगी। और फिर हमारे सामने 2 ग्रुप होंगे, एक आदम और हवा का ग्रुप है, एक यीशु मसीह का है। आदम और हवा के ग्रुप के पास शैतान के द्वारा भेजा गया, लेकिन यीशु मसीह के पास शैतान खुद आ गया। अब अगली बार देखेंगे हमारे साथ क्या होता है, कलीसिया के साथ क्या था, हमारे साथ अर्थ है कलीसिया के लिए। इसलिए यहोवा इन सारे वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष करे। जरूरी है प्रियजनों, शैतान हमारा पीछा कर रहा है, ये याद रखें। वो इस ताक में रहता है कि मैं किसे फाड़ पाऊं। ऐसे लिखा है ना, जब हम पहला पत्रस 5 का 8 वचन पढ़ते हैं, लिखा है भूखा है वो कौन? बोलिए। भूखा है और मुंह फाड़े खड़ा है। पर आप याद रखें, वचन की तलवार ने उसके दांत को खत्म कर दिया, उसके नाखून को कट कर दिया है, तो रह क्या गया वो? उसकी दहाड़ रह गई है। अब विश्वासी किससे डर रहा है? नुकसान तो कोई दे नहीं सकता वो, क्योंकि यीशु मसीह ने वचन की तलवार चलाकर उसे शेर सिर्फ नाम का रहने दिया, लेकिन बन वो बिल्ली गया है। क्या है? किससे डर लगता है? वो बिल्ली से।
बिल्लियां तो घरों में कितनी घूमती हैं। हमारे पीरागढ़ी के तो बिल्ली से चूहे भी नहीं डरते तो बंदे कहाँ से डरेंगे? हालेलुया बोलेंगे। तो ये समय जो है ना बड़ा कीमती है, जितना वचन इकट्ठा कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि बहुत शीघ्र वचन का अकाल पड़ जाए। इस तरीके से वचन को सुनाने वाले नहीं मिलेंगे। वचन को सुनाने वाले बहुत होंगे, लेकिन भूखे भूखे ही रह जाएंगे, प्यासे प्यासे रह जाएंगे। वो समय है कि हम अपनी भूख से तृप्त हो जाए, अपनी प्यास से तृप्त